नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी। आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज 6.3 का 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी तक टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में अभी जाइए, टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन के ऊपर पूरा 10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिलेगा। इसके साथ मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस में साइंस के भी नोट्स मिल जाएंगे। क्लास की पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्लस में संजीव प्लस एक्सीलेंट दोनों ही डेस्क वर्कों की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। और बाकी एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के टाइम में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट वाइज वो भी इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। सिलेबस भी इसके ऊपर डाला हुआ है, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने हल कर लिया था। आज की क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहेगा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। ये कोई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें AD भुजा को आगे बढ़ाकर बिंदु E तक लेके गए और E को B से मिला दिया, जो कि CD भुजा को बिंदु F पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो हमें दर्शाना है ABE ये वाला बड़े वाला त्रिभुज और CFB के समरूप है। ये बड़े वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। तो चलो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखता हूं दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तब क्या हो जाएगा, जो AB भुजा है वो समांतर होगी CD व AD भुजा समांतर होगी BC। और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। AB भुजा बराबर होगी CD व AD भुजा बराबर होगी BC। इज दैट क्लियर? ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है कि समांतर चतुर्भुज आ गया तो उसकी कंडीशन तो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो सिद्ध क्या करना है, मैं यहां पे लिखता हूं सिद्ध करने वाला पॉइंट। सिद्ध करना है, बताइए क्या करना है। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। ABE CFB के समरूप सिद्ध करना है। उपपत्ति में लेके चलते हैं। उपपत्ति में देखो क्या हो जाएगा। यानी AB भुजा अगर हमारे पास CD भुजा के समांतर है, कोई भी दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोण क्या हो जाएंगे? एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण या जड क्या एक ही ओर बने कोण तो संगत कोण हो जाएंगे। अब यहां पे एक तो त्रिभुज ये वाला है और ये दूसरा त्रिभुज है। थोड़ा सा आपको डायग्राम को देख के समझना पड़ेगा। AB भुजा अगर CD भुजा के समांतर है, क्योंकि दिया गया हमें समांतर है, तो ये जो तिर्यक रेखा जा रही है, जैसे मैं बनाऊं, ये दो समांतर है, ये AB भुजा है और ये मेरे पास में DC भुजा है और ये बिंदु E है। यहां से एक लाइन गुजर रही है ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल आपको पता है बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे जड़ की आकृति में बनने वाले कोण। तो यहां पे जो कोण बनेगा वो और यहां पे जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एक बात तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगी, ये लिख देंगे। ठीक है,
एक बात तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगी, ये लिखेंगे तो लिखोगे यदि ए बी समांतर है सी डी तब एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल सी एफ बी के। कौन सा नियम लग जाएगा? यहां पे लिखो एकांतर कोण, एकांतर कोण। इज दैट क्लियर? एकांतर कोण है इसलिए बराबर हो गया। चलो ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है सी और ये जो कोण है ए, ये देखो आमने सामने के कोण है, ठीक है। लिखोगे एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। क्यों बराबर होगा? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ये आमने सामने के कोण है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन से इसलिए त्रिभुज कौन सा? ए बी एफ या ए बी त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी। त्रिभुज सी एफ बी कौन से रूल से? एंगल से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। एच पी हो गया, हेंस प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? इसका ले लो स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 नंबर में दे रखा हमें कि आकृति आप देख पा रहे हैं, इसमें ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का साइन नहीं लगाया, इसमें लगा देते हैं अपनी तरफ से। त्रिभुज और ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। ये कंडीशन सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है एंगल बी, यानी मैं लिख दूं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री व एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात दे रखी है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति वाला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। उपपत्ति में देखो जो त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने वही लेके चलते हैं। तो त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी। इसमें देखो कौन कौन से लेने हैं? ए बी सी। ए एम पी में मैं लिख रहा हूं एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल कौन सा? ए एम पी दोनों समकोण है इसलिए बराबर हो जाएंगे, समकोण है। ठीक है। दूसरी कंडीशन लिखूंगा कि दोनों में एंगल ए उपनिष्ठ है। एंगल
BAC बराबर एंगल PAM, देख लो क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण है। BAC और PAM दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, कौन से रूल से, एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन हमें तो समरूप ही करने थे, तो समरूप हमने कौन की सहायता से कर दिए। इज दैट क्लियर? तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। कंडीशन वही है, याद रखनी है, जो दिया गया वो पहले वाला ही है। CA किधर है, CA और ये PA, अच्छा ये वाला, और BC और MP, ये तो हो गया अभी। अरे दोनों को हमने समरूप सिद्ध किया है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जानते हैं। चलो मैं दोबारा कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को, करता हूं, लिखता हूं। दिया है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, CA बटा PA इज इक्वल टू है BC अपॉन में MPA सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो उपपत्ति वाला पॉइंट लिखते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज लेके चलता हूं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज में लेके चलता हूं AMP में यहां से लिखूंगा एंगल ABC बराबर है एंगल AMP। क्यों बराबर है भी, समकोण है। दूसरी कंडीशन लिखूंगा एंगल BAC बराबर एंगल PAM। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अब लिखोगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP। कौन से रूल से, एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब पहले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले रहा हूं मैं AC या CA ले लूं, एक ही बात है। और छोटे त्रिभुज की भुजा ले लूं मैं AP, ठीक है, या PA ले लें या AP ले लें। AC लिया गया तो कोई बात नहीं, मैं AP ले लेता हूं, एक ही बात है, बराबर है। इसकी लंबवत भुजा BC या CB अपॉन MP आगे लिख देना समरूपता से। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। HP हो गया, हैंस प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके दो ही भाग थे क्या, दोनों के दोनों हमने कंप्लीट कर दिए। एक जैसे ही अभी उसमें पहले हमने दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया था, इसके बाद में इसने अनुपात पूछ लिया। अगर डायरेक्टली ये इतना ही क्वेश्चन आता है
कि दिया गया है ये दो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये सिद्ध कीजिए, तो ऐसे आपको ये सीधा मत लिख देना। इसलिए मैंने पूरा करवाया है कि दोनों को पहले आपको समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद में आप लिखेंगे हाँ कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इज दैट क्लियर? तो क्लास कैसी लगी? 2 ही क्वेश्चन थे, छोटी क्लास है, जरूर बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।